वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी में दोस्तों आपको शॉर्टकट नहीं रहेगा, तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको ग्राफ यहाँ पर ऊंचाई दूरी में अगर आपको फिगर बनाने आ गया तो निश्चित रूप से आपका कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, जिससे आप बेटर से बेटर कर पाएं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर झूठ और दिखावा कितना भी तेज हो, मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस में मात्र एक फार्मूला हम डिस्कस करेंगे, वह ट्रिकी है, उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको फिगर आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर देख रहा एक छड़ी, एक मान लेते हैं हमारे पास एक छड़ी है, अर्थात कोई क्या स्ट्रिक है, यहाँ पर मान लेते हैं ए से लेकर बी तक, ठीक है, ये छड़ी है। और छड़ी की देखिए करा किया, इसकी जो फरचाई है, इसकी शैडो, अर्थात शैडो कहाँ आएगी, मान लेते हैं आप खड़े हैं या मान छड़ी खड़ी है तो इसकी शैडो कहाँ आएगी, इसके जमीन पे आएगी, अर्थात इसके लैंड पे आएगी। मान लेते हैं इसकी शैडो क्या आ गई, यहाँ से ए से लेकर बी तक एक छड़ी हो गई, और यहाँ पर क्या होगा, ए से लेकर यहाँ से सी तक उसकी क्या हो गई, शैडो आ गई, ठीक है। इसका अनुपात ये छड़ी का यहाँ पर ये 1 है, जो अनुपात दिया गया दोस्तों ये दिया गया करड़ी में 3, यही दिया गया। और दोस्तों हम जानते हैं ये खड़ी है छड़ी, ये 90 डिग्री अर्थात ये परपेंडिकुलर होगा। तो दोस्तों अगर इसको हम मिलाएंगे क्या हमारे क्या मिल जाएगा, आप जानते हैं ये बीकड़ मिल जाता है, अर्थात डायगोनल मिल जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों अब इसकी आपको क्या निकालना, एंगल निकालना है। एंगल कितना होगा, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंगल थीटा है, ठीक है। पर तो आप जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई 1 और इसकी वैल्यू क्या दी गई कड़ी में 3। ये आप जानते हैं ये कितने अंश का मान होता है, टेन थीटा इक्वल टू 10 क्या होता है दोस्तों, ये 30 डिग्री का मान ही क्या होता है, 1/√2 होता है। यहाँ पर आप यहाँ से ये कटा सकते हैं, जो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। अगर आपको ग्राफ यहाँ पर इसका फिगर बनाने आ गया तो निश्चित रूप से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। देखिए ये करा एक समतल भूमि पर किसी खंबे की छाया, ये मान लेते हैं हमारे पास ए बी क्या है, कोई खंबा है, कोई पिलर है, ठीक है। यहाँ पर इसकी छाया मान लेते हैं, छाया कहाँ पड़ेगी, या इस साइड बना लीजिए, उस साइड, ठीक है। छाया यहाँ पर करा, यहाँ पर जो इसकी जो लंबाई है, खंभे की लंबाई अगर मान लेते हैं कि x है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जो उसकी छाया क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ ए से लेकर सी तक छाया, इसकी जस्ट क्या होगी, दुगनी। यही कह रहा है खंभे की जो यहाँ पर ये कह रहा है, एक खंभे की छाया लंबाई, अर्थात जो लंबाई किसकी, यहाँ पर जो हमारे पास जो खंभा है, जो पिलर है, उसकी लंबाई का जस्ट दुगना है। तो दोस्तों यह इस पे परपेंडिकुलर होगा, अर्थात लंबवत होगा। अब इसको हम मिलाएंगे तो हमारे पास मान लेते ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यही कह रहा है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा बराबर, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर यक्स अपान क्या लिखेंगे, बेस, इसकी वैल्यू 2x है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2। अब जानते ही है 10 में 1/2 किसी का मान नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, इस सवाल का उत्तर यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर आपको मिलेगा यहाँ पर नान ऑफ दीज। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ग्राफ कंसेप्ट क्लियर होगा निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर आपका कंसेप्ट फिगर से क्लियर कर पाएंगे, निश्चित रूप से हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत इजी सवाल आते हैं। देखिए एक पतंग जमीन से, हम मानते हैं यहाँ पर एक लैंड रही होगी, यहाँ से कह रहा है यहाँ पर कितने, ये कह रहा है कि 30 मीटर यहाँ पर दूरी पर क्या एक पतंग क्या यहाँ पर उड़ रही है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक पतंग है, यहाँ पर इस तरह मान लेते हैं एक पतंग यहाँ पर उड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए पतंग से जमीन तक की डोरी की लंबाई, अर्थात कह सकते हैं लैंड जमीन क्या होगा, यहाँ मान सकते हैं या इस साइड मान सकते हैं, आप पे डिपेंड। चलिए मैं इस साइड लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यह कह रहा कि जो कितने दूरी पर यहाँ पर ये जमीन से दोस्तों ये उड़ तो रही है, लेकिन कोई आदमी यहाँ उड़ा रहा होगा, ये पतंग यहाँ से उड़ रही होगी। ये कह रहा कि फर्श से इसकी दूरी आपको दी गई, यहाँ पर ये कितनी, ये कह रहा कि 60 मीटर है। तो आपको निकालना क्या यहाँ पर
ये दोस्तों आपको निकालना कि जमीन पर पतंग का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई वस्तु आप यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ से किसी ऊपर देखता है तो उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं, अर्थात इवेल्यूएशन एंगल कहते हैं। ठीक है, अगर ऊपर से अगर मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे देखेगा उसे कहेंगे अवनमन कोण। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, इसको भी याद रखिएगा। जनरली एक हो सकता है अवनमन कोण या उन्नयन कोण पूछ सकता है क्या है। ठीक है, जब आप वस्तु नीचे से ऊपर देखते हैं, जो यहाँ पर हमारे आंख का जो एंगल बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। अगर ऊपर से बैठे हैं तो नीचे देखेंगे, जो ऊपर यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे अवनमन कोण। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये क्या, ये मान लेते थीटा है, इसकी लंबाई जानते हैं, ये तो कितना है, ये तो पता है। ठीक है, फिर ये पता हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखिए मुझे ये वैल्यू पता है, ये क्या है? ये लंब पता है, ये कर्ण पता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर लंब अर्थात परपेंडिकुलर अपान कर्ण किसके बराबर होता है? ये जानते हैं आप, यहाँ पर साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो लंब की वैल्यू हमने यही क्यों लिया? क्योंकि आपको मान दिया गया 30 अपान क्या लिखेंगे? 60 करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा। ये जानते हैं, वो टेन में तो नहीं होता लेकिन दोस्तों साइन में होता है। ये दोस्तों क्या लिखेंगे? साइन, ये 30 अंश का मान है, यहाँ देखिए ये कट जाएगा तो आपको थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 30 डिग्री मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिला? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट। देखिए 150 मीटर क्या है ऊंची एक मीनार से, देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई मीनार है। ये फिगर यहाँ पर मैं बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लेते ये मीनार है। ठीक है, यहाँ पर ए से लेकर यहाँ पर ये बी तक कोई मीनार है। ठीक है, अब मीनार के शीर्ष से, ठीक है, यहाँ पर सड़क पर, यहाँ पर हमारे कोई सड़क नीचे होगी, यहाँ पर शीर्ष, अब देखिए उल्टा की बात कर रहा है, यहाँ पर अवनमन कोण की बात कर रहा है। देखिए यहाँ से ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल आपको जो बन रहा है दोस्तों, ये कितना बन रहा है? ये कह रहा है कि 30 होगा। तो दोस्तों अगर ये एंगल जस्ट इसके अपोजिट होता है, अर्थात सेम एंगल जो ये होगा, सेम एंगल यहाँ पे भी बनेगा। यही कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है 150 क्या यहाँ पर मीटर ऊंचाई पर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना मीनार से कार की दूरी। ये मान लेते यहाँ पर कार यहाँ पर खड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर ये से लेकर यहाँ पर सी तक कार, अर्थात एसी की लंबाई आपको निकालनी है, वो कितनी दूरी पे खड़ी है। ठीक है, हम मुझे क्या पता है? देखिए आपको पता है, देखिए आपको क्या क्या जानते हैं? ये वैल्यू पता है, ये इसकी वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं यहाँ पर लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? आप जानते हैं लंब परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस की वैल्यू यक्ष है। अब यहाँ पर टेन 30 अंश का मान आप जानते हैं 1/3, यहाँ पर 150 अपान क्या होगा? यक्ष। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यक्ष बराबर आपको मिल जाएगा 150/3। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। बस आपको देखिए फिगर कितने आसान क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे जब आपका क्या बेस क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो निश्चित रूप से पेपर में अच्छा करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है। इस सवाल का उत्तर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल लगातार आपको देखने को मिलते हैं। देखिए 6 to 8 में आया है। देखिए यहाँ पर कह रहा एक मकान के एक क्या खिड़की से, ठीक है, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कोई, यहाँ पर ये मान लेते हैं हमारे पास कोई मकान बना होगा। ठीक है, मकान मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए ठीक है, यह मकान और बड़ा भी हो सकता है। चलिए इस तरह कोई बड़ा होगा। यहाँ पर मान लेते हैं एक विंडो लगी होगी, एक क्या है खिड़की लगी है। एक मकान इतना बड़ा होगा, खिड़की कहीं यही लगी होगी। तो यहाँ से कह रहा है कि यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि ये कह रहा है कि देखिए खिड़की से एक शिखर का उन्नयन, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये झंडा है, इसका यहाँ से ए बी कोई झंडा है। ठीक है, यहाँ पर यही कहा है। अब देखिए कह रहा मकान के खिड़की से एक झंडे का शिखर। देखिए यहाँ पर यहाँ खिड़की से अब बात किसी कर रहा है, यहाँ से लेकर इसका शिखर किसका, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? आप यहाँ पर बात करें झंडे का शिखर की बात। ठीक है, कह रहा उन्नयन, जानते इसको हम यहाँ पे मिला सकते हैं। और दोस्तों ये क्या होगा? इसके यहाँ यह उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ नीचे से आप वस्तु को ऊपर देख रहे हैं तो यह एंगल क्या बनेगा? ये बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और तथा उसके आधार का, आधार मतलब क्या? अब यहाँ से क्या देखेंगे? नीचे देखेंगे।
यहाँ पर, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पर, इसका यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, तो यह एंगल कितना बन रहा है, यह एंगल देखिए, यह एंगल क्या होगा, जो एंगल ये बनेगा सेम एंगल दोस्तों यहाँ पर, यह एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। ऊपर देख रहे हैं एंगल यहाँ बनेगा, यह कितना, ये 30 डिग्री बन रहा है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यदि मकान से झंडे की दूरी, मकान देखिए मकान ऐसा झंडे की दूरी मान लेते हैं, ये दूरी या झंडा यहीं पे होगा, इसकी दूरी की बात कर रहा है, यहाँ नाम देते हैं यहाँ पर सी, ठीक है। यह कह रहा है इसकी दूरी कितनी है, यह क्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर झंडे की ऊंचाई, ये मान लेते हैं x है, ठीक है, यहाँ पर यह y है, तो आपको x प्लस y क्या होगा, टोटल झंडा, यही आपको निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर हम b, यहाँ पर इसका नाम दे रहे हैं b, यहाँ पर d, p d c में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 क्या 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा। आप जानते हैं बेस अपान परपेंडिकुलर, अपान क्या होगा, बेस इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर। अब यहाँ से x बराबर आप आसानी से इसको निकाल लेंगे, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 6 क्या होगा, यहाँ पर 10 क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पर इसमें लगा सकते हैं, जैसे ऊपर वाले पार्ट में लगाया, हम नीचे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आप 10 लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या लगाएंगे 10 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपान क्या होगा 6, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 6 क्या होगा, यहाँ पर 10 30 अंश मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे सॉरी यहाँ पर क्या हो, ये y लिए, y ले लीजिए, तो ये y बराबर, ठीक है। और दोनों को मुझे जोड़ना था, अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको ये समीकरण 1 हो गया, दोनों क्योंकि टोटल लेंथ निकालना है, झंडे की ऊंचाई ए बी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको 6 कामा ले लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब जानते हैं 10, इसका 10 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, और प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है 10 क्या होगा 30 अंश का मान 1 बाई कड़ी में 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 6, यहाँ पर क्या होगा, इसका 4 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा कड़ी में 3, परिमेय भी कर दीजिए, मैं कर दिया हूँ, लीजिए यहाँ पर 3 आ गया यहाँ पर। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 8 कड़ी में 3 होगा। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने आपको कंसेप्ट बताने का प्रयास किया, उसका जो रूल्स है वो बताने का प्रयास करता हूँ। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है। देखिए कहा एक मीनार से, पहले आप क्या बनाएंगे, एक यहाँ पर बनाएंगे क्या, एक मीनार है, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं एक मीनार बनाता हूँ, हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये भी एक मीनार है, ठीक है। ये थोड़ा जिग जैग बनता है मुझसे यहाँ पर, इसलिए मैं पहले यहाँ पर डायरेक्टली फिगर को लिए कुछ मैं आप पहले से वो कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ए बी हमारे पास क्या यहाँ पर एक क्या, एक हमारे पास एक मीनार है, मीनार के आधार से क्या है जाने वाली क्या एक रेखा, ठीक है। मीनार के आधार से इस तरह जाएंगे, ठीक है, जाने वाली एक रेखा होगी, ठीक है। चलिए मैं इस तरह रेखा, ठीक है, कह रहा मीनार के पाद से, पाद मतलब क्या, इसका जो यहाँ पर बेस है, अर्थात यहाँ पर जहाँ पर यह कह सकते हैं मेरे जो वहाँ पर जो मेरा वो मीनार स्टैंड हो, उसका यही इसका पाद है, ठीक है। यहाँ से कह रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पहला बिंदु यहाँ पर सी होगा, ठीक, अगला बिंदु क्या होगा डी होगा। ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना कह रहा है, ये 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, और कह रहा है कि जो कोण है एक दूसरे क्या यहाँ पर पूरक कोण है, ठीक है। एक पूरक कोण जानते हैं, पूरक कोण का अगर मान लेते इसको यहाँ पर मिलाएंगे, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, ये 90 मानते क्या, ये मान लेते थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये एंगल क्या बनाएगा, इससे कम ही एंगल बनाएगा, लेकिन वो कितना बनाएगा, पूरक का मतलब क्या होता है दोनों एंगलों का सम, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का एंगल अगर 90 डिग्री होता है जब भी एक दूसरे के पूरक होंगे, ठीक है। तो ये क्या मान लीजिए थीटा, तो ये क्या होगा, अगर इसको यहाँ से हम ये मिला दें, ये लाइन कहाँ तक, यहाँ तक मिला दें, तो ये एंगल कितना होगा, ये आपको मिल जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है, पूरक मतलब दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये थीटा होगा, जो यहाँ पर के 90 माइनस थीटा करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा, अर्थात दूसरे के पूरक है, ठीक है। आपको निकालना मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं क्या ये से, ठीक है। अब फिगर बन गया, अब सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एच अपान क्या होगा, इसके अनुसार ए बी सी में लगा रहे हैं, तो ये अपान क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा,
अगर यहाँ पर यहाँ से अब क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी 10 निकाल लीजिए। 10 क्या होगा 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा इस एंगल में ए डी बी में, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एच तो वही रहेगा अपान जो इसका लेंथ क्या होगा, ये इस बार आपको 9 लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा एंगल ले लिए, ठीक, ए डी बी, ठीक है। अब इन दोनों, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर काट थीटा लिख सकते हैं, ये बाई 9 होगा। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 काट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे कट जाएंगे क्योंकि अपोजिट है, मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा एच स्क्वायर बाई क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 9 चौक 36 होगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एच बराबर 6 आएगा, अर्थात कह सकते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट जवाब होगा। बस इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको फिगर आपको समझने पड़ेंगे और दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। करा एक लड़की, ठीक है, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए पहले तो आपको देखिए आंसर, देखिए यहाँ मीटर, यहाँ भी मीटर, उत्तर भी मीटर। तो दोस्तों पहले ये मीटर है तो मीटर को किसी में बदल दीजिए सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में, क्योंकि सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि आंसर भी आपको लाना पड़ेगा यहाँ पर आपको मीटर में। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे 90 में अगर यहाँ पर डिवाइड कर दिए 100 से, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 0.9, अर्थात जो लड़की की जो हाइट है, जो गर्ल की हाइट है कितनी है 0.9। मान लेते हैं ये लड़की है, यहाँ पर इसकी हाइट है, यहाँ पर नाम देना चाहते हैं ए से लेकर बी तक, ठीक है, ये हाइट है, ठीक है, लड़की की, ठीक है। करा एक लैंप पोस्ट से, ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं एक लैंप पोस्ट क्या है, यहाँ से सी से लेकर डी एक हमारे पास क्या है एक लैंप पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर लैंप पोस्ट करा 1.2 मीटर पर सेकंड गति से चलता है, अर्थात ये लैंप पोस्ट ये चल रहा है। यहाँ पर यदि लैंप की ऊंचाई, अर्थात जो लैंप है हमारे पास इसकी लंबाई क्या है, ये इतनी क्या सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए तो दोस्तों ये चल रहा है, तो दोस्तों ये क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर इसका दिया गया, ये क्या दिया गया, ये दोस्तों क्या दिया, ये चाल दी गई, ठीक है, ये गति दी गई है, चाल आपको दिया गया कितना, यहाँ 1.2 यहाँ पर लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर उसकी हाइट ये दी गई है, यहाँ पर हाइट दी गई, तो यहाँ पर यह कह सकते हैं उसकी दूरी दी गई है, अर्थात जो लैंप है वो लैंप कितना डिस्टेंस से चला, लैंप चल रहा है, यहाँ पर लैंप पोस्ट चल रहा है। तो यहाँ पर कितनी, पहले यहाँ पर जानते हैं, आप जानते हैं क्या होगा, ये जानते हैं समय बराबर, ठीक है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, दूरी देखिए मुझे पता है दूरी आपको निकालनी है, समय बराबर क्या होता है दूरी अपान क्या है चाल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर क्या निकालेंगे दूरी बराबर क्या होगा समय, समय वो कहा 4 सेकंड में, 4 सेकंड पहले कितनी दूरी चल गया, तो दूरी बराबर समय लिखेंगे इंटू चाल। चाल अब मुझे 1.2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 12 चौक 48 4.4, अर्थात जो लैंप चला यहाँ से वह लैंप कितनी दूरी पर चला, दोस्तों ये लैंप चला हमारे पास, यहाँ पर मान लेते हैं कि यह लैंप चल रहा है, यहाँ पर 4 पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पर 8 क्या ये चला, ठीक है, यहाँ पर इतनी दूरी चला, ठीक है, इतने सेकंड में। और कहा अब देखिए यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है, कहा इसकी छाया कहाँ बनेगी, इसकी छाया दोस्तों का जस्ट कहाँ बनेगी, ये लड़की खड़ी है, इसकी जस्ट छाया क्या होगी यहाँ पर बनेगी, ये मान लेते उसकी ये छाया बन रही है, ठीक है। ये इसकी देखिए यहाँ से भी आपको एक ट्रायंगल्स नजर आ रहा है, यहाँ से भी आपको एक ट्रायंगल्स नजर आ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये इसको हम यहाँ से ये मिला सकते हैं, ठीक है, इसको हम मिला सकते, देखिए यहाँ नाम देते हैं, यहाँ पर या इसका नाम ई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए एक ट्रायंगल्स यहाँ बना, एक होल ट्रायंगल्स बन रहा है, ठीक है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर ये एक सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहा है। सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट ये होता है कि जो इसकी हाइट रहेगी किसकी, यहाँ पर या लैंप पोस्ट की जो हाइट रहेगी वह हाइट किसके बराबर करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर जो लड़की की यहाँ पर गर्ल्स की हाइट के इक्वल करेंगे। यह रेशियो क्या करेंगे आप जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया था ट्रायंगल था कंसेप्ट। तो दोस्तों ये जो हाइट करेंगे हम क्या करेंगे, ये टोटल हाइट, ये मान लेते हैं उसकी परछाई x होगी, तो हम टोटल लेंगे तो क्या होगा, तो आपको मिल जाएगा 4.8 प्लस x अपान क्या होगा इसकी लंबाई, ये टोटल लंबाई। हम पूरे ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं और यहाँ स्मॉल ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू x है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 चौक 36 होगा,
आप अपने अनुसार यहाँ पर कैलकुलेशन करके सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए आपको क्या मिल जाएगा, ये 4x होगा, ये घट जाएगा तो 3x बराबर 4.8 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा यहाँ पर 16×3 = 48, तो 1.6 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं फिगर का कंसेप्ट आराम समझिएगा, निश्चित रूप से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी कितना अच्छा सवाल पूछा गया था, और यहाँ पर अगर फिगर आपने सीख लिया बनाना तो निश्चित रूप से आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। बस आपको फिगर बनाने आना चाहिए। ठीक है, ग्राफ कैसे इसका बनाते हैं। देखिए एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर एक मीनार खड़ी है। ठीक है, हम नाम देते हैं, यहाँ से मान लेते हैं ए से लेकर क्या बी तक हमारे पास क्या एक मीनार है। इसकी इसकी हाइट दिया गया नहीं दिया गया, तो हम सपोज कर लेते हैं x। ठीक है, जो मीनार की हाइट क्या है मान लेते हैं x। ठीक है, तथा एक झंडा इसका ऊर्ध्वाधर लगा है। ठीक है, इस पे कोई एक झंडा है। ठीक है, उस झंडे को हम मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर क्या यहाँ से लेकर एक झंडा है CD, और जिसकी हाइट CB मान लेते हैं, इसकी हाइट आपको दी गई है h। ठीक है, यही दिया गया, कह रहा जिसकी हाइट h। ठीक है, अब कह रहा मैदान पर स्थित, हम मैदान मान लेते हैं यहीं पर होगा क्योंकि नीचे ही मैदान होगा। मैदान पर कह रहा स्थित कोई बिंदु, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु होगा। चलिए इस बिंदु का नाम ही देते हैं D। ठीक है, बिंदु देखिए अब कह रहा कि यहाँ पर देखिए बिंदु कह रहा कि झंडे की आधार। ठीक है, झंडे का आधार है यहाँ पर, ये झंडे का आधार यही होगा। यहाँ पर झंडे का आधार यही है, ये पॉइंट जानते हैं आधार है। ठीक है, ये मैंने जो सर्किल कर रहा हूँ ये क्या मिल रहा है, ये आधार है। ठीक है, आधार से ये बता रहा है कि हम एंगल क्या बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है। ठीक है, यहाँ एंगल क्या बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। और कह रहा कि यहाँ पर अल्फा बन रहा है, यहाँ पर अल्फा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर और उसका शिखर से शिखर यहाँ पर मिलाएंगे, ये शिखर मिला दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका झंडे के शिखर तक लीजिए हमने मिला दिया। ठीक है, यह एंगल क्या कर रहा है, यह एंगल क्या बनेगा, यह कह रहा है बीटा बन रहा है। ठीक है, कह रहा उसकी आधार से यहाँ पर कोई बिंदु P है, इसको हमने मिलाया, यह कह रहा कि एक एंगल अल्फा बन रहा है, एक एंगल बीटा बन रहा है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई निकालना, अर्थात मीनार की ऊंचाई क्या हम लोग माना था, ये x माना है। ठीक है, यही x का मान निकालना, x का मान। ठीक है, अब दोस्तों आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये मानते ये डिस्टेंस क्या ये y है। ठीक है, आप यहाँ पर निकाल लीजिए इस एंगल में BAD में क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लीजिए 10, क्या निकाल लीजिए 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर x अपान क्या होगा y होगा, या ऐसा कर सकते हैं आप यहाँ पर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं y बराबर आपको क्या मिल जाएगा x बाई क्या होगा यहाँ पर 10 अल्फा मिल सकता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एंगल अगर हम 10 बीटा लेंगे, पूरा एंगल यहाँ पर लिखेंगे CDA में, तो आप लिखेंगे 10 बीटा बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल लेंथ आपको टोटल हाइट जोड़नी पड़ेगी h प्लस x अपान क्या होगा यहाँ पर y होगा। ठीक है, ये बेस, और y के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं x, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर y, यहाँ पर 10 अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं और x बराबर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको सिंपलीफाई तो सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि आपने कंसेप्ट सीख लिया है। अगर सीख लिया है तो निश्चित रूप से आप सवाल अच्छा कर पाएंगे, और अगर सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। अब दोस्तों x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखिए x कॉमन लीजिए x कॉमन लीजिए दीजिए, तो क्या होगा x कॉमन लेने के बाद ये क्या होगा अपान क्या होगा, यहाँ h क्या होगा आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 10 अल्फा मिल जाएगा, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ हो जाएगा 10 बीटा, यहाँ पर 10 बीटा माइनस क्या होगा यहाँ पर 10 अल्फा होगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, तो दोस्तों यह कर लीजिएगा। यहाँ पर सारे आंसर इसमें से आपको देखने को मिल नहीं रहे दोस्तों, यहाँ पर सब बाई कर लीजिए, यहाँ भी अपान रहेगा, यहाँ भी अपान रहेगा, और कहाँ पर रहेगा यहाँ भी अपान रहेगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर मिला, तो ऑप्शन नंबर आपको सी मिल रहा होगा। तो इस कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो सारे क्वेश्चन का आप जवाब कब दे पाएंगे, जब इस तरह का फिगर आपको क्लियर होगा, समझ पा रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आइए देखिए इतने क्वेश्चन तो
आए हुए पेपर में आए थे, हमने सारे PYQ करा दिए हैं। अब दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम करते कुछ ट्रिक लगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी सवाल दे रहेगा आप फिगर बना लेंगे तो आसानी से कर लेंगे, आपने इतना अगर समझा होगा तो। ठीक है, देखिए यह इंग्लिश में है, आप इस इंग्लिश में आप इसको देख लीजिएगा, सेम वही कंसेप्ट है इसमें भी, क्योंकि आप लोग कहेंगे तो इंग्लिश में पढ़ा देंगे या हिंदी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाइए, कुछ लोग इंग्लिश, इसलिए मैं दोनों वर्जन में क्वेश्चन को ले आता हूँ। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए इस सवाल का उत्तर आप दोस्तों 1 मिनट में दे सकते हैं बिना फिगर बनाए, लेकिन कैसे ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखेंगे, यहाँ पर डी बराबर, ठीक है, डी बराबर एच, यहाँ पर लिखेंगे काट ए माइनस काट बी। ठीक है, ये फार्मूला याद रखेंगे। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ पर डी क्या है, यहाँ पर डी मतलब क्या, यहाँ पर जो चलने पर, ठीक है, अगर फिगर देखिए समझ आते, देखिए एक हमारे पास यहाँ कोई मीनार होगी, ठीक है, यहाँ पर कोई मीनार होगी, और मीनार का देखिए यहाँ पर करा इसका, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ये इस तरह चलिए, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से करा 20 मीटर चलिए, तो आपका जो एंगल, पहले ये कितना बना एंगल बन रहा था, ये एंगल बन रहा था 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री। उसके बाद यह कह रहा कि 20 मीटर हमने चला, ठीक है, वो एंगल यहाँ पर पहुंचे, मान लेते हैं इसका नाम दे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर चलिए यहाँ पर ए बी यहाँ दे रहे हैं, यहाँ ए बी सी, या इसको डी कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जब पहुंचे 20 मीटर चलने पर यह एंगल क्या रहा, यह कह रहा कि यह 60 डिग्री हो जाएगा, या दोस्तों आप फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम इसको याद रखने के बाद यहाँ से चल रहे हैं 20 मीटर चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये एंगल क्या होगा, ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल क्या होगा, बीटा होगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या कितना मीटर चले हैं, यहाँ पर डी यहाँ पर आपको दिया गया, या फिगर से भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये क्या होगा, एक्स होगा, ये वाई होगा, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू निकालना अभी जो से हमने ग्राफ से बताया। लेकिन अगर ये इसको याद रखेंगे तो दोस्तों ये फिगर उगर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सवाल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी की वैल्यू आपको 20 दी गई है। एच का काट ए, यहाँ पर क्या काट लिखेंगे 30 अंश का मान, काट 30 अंश का मान जानते हैं कड़ी में 3 होता है। यहाँ पर काट क्या लिखेंगे, काट 60 अंश का मान आप जानते हैं 1 कड़ी में 3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा 20, क्या होगा ये कड़ी में 3 एलसीएम लिए है, अपान क्या होगा, यहाँ पर 3 में से आप ये घटाएंगे, यहाँ पर एच आ जाएगा, तो एच बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10 क्या होगा, कड़ी में 3 मिल जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों फिगर में मेरा उद्देश्य है कि आप फिगर पे ज़्यादा प्रेशर डालिए, क्योंकि वहां पर ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अगर मान लीजिए घुमा दिया गया तो आपको फिगर पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर सीधे पूछता तो डायरेक्टली यहाँ पर जैसे एक सवाल और लेते हैं, जैसे देखिए अब देखिए सेम वही कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, क्या यहाँ पर क्या 60 से घट के क्या हुआ 9, क्या वहां पर देखिए बढ़ रहा था, यहाँ पर 45 से क्या हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, यही होगा। और दोस्तों यहाँ पर परछाई कितनी, यहाँ पर ये कह रहा कि जैसे अभी हमने आपको डिस्कस कराया था यहाँ पर 10, तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला लगा लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं डी बराबर क्या लिखाए थे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे एच तो निकालना, यहाँ पर आपको बताया था यहाँ ये हो जाएगा ए का मान, ये क्या होगा बी का मान। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा, काट 45 अंश का मान -1, ठीक है सॉरी 1, और यहाँ पर जानते हैं काट 60 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर काट 60 अंश का मान 1 क्या कड़ी में 3। ठीक, अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर डी का कितनी दूरी चलने पर, ये करा 10 मीटर आगे बढ़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एच बराबर आपको क्या मिलेगा 10 कड़ी में 3 अपान क्या होगा, ये इसका रिजल्ट है कड़ी में 3 -1। तो ये आंसर आपको मैच किया कि नहीं, तो इस सवाल का उत्तर मिला ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में दोस्तों कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है, इसलिए मैं इसमें ट्रिकी नहीं बता सकता हूं। बस आपको ये याद रखिए उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, फिगर कैसे ड्रा करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इंग्लिश में है, यहाँ पर जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पर अगले क्वेश्चन का भी इंग्लिश देख लीजिए। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिएगा।
आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको वीडियो जो मैं लेके आता हूँ, आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाएँ। जय हिंद दोस्तों।